गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और सब ठीक है यहाँ पे। बाकी बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़ वाली। और अभी मैं मार्केट गई थी क्योंकि पापा के लिए थोड़ी सी दवाई लानी थी और पापा को ग्लूकोज भी चढ़ाना था, मतलब बॉटल वगैरह लगानी थी पापा को। तो मैं लेके आई मार्केट से। फिर अभी मैंने उनको बॉटल चढ़ा रखी है, छोटे वाली चढ़ा रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि पापा ज़िद कर रहे थे मुझे बॉटल चढ़ा दो करके। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ तो ले जा नहीं सकते क्योंकि वो चल फिर बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे लगा दिया जाए। तो फिर मैंने उनको घर पे ही बॉटल लगा दी। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, और अभी आपको यहाँ का मौसम भी दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। बारिश हो रही है पर मौसम ठीक है, इतना वो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं अपने बाहर वाले कमरे में बैठी हूँ, पापा बाहर पे लेटे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगाने का कुछ था नहीं, तो हमने उनको बाहर ही लिटा दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आज का, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पूरा गीला हो रखा है आंगन और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। बाकी दीदी पापा के पैर दबा रही थी और पापा को लगाया ग्लूकोज। छोटी वाली बोतल चढ़ा रखी है, मैंने स्लो कर रखा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रखा है। और ग्लूकोज चढ़ा रहे पापा को, बाहर ही चढ़ा रहे हैं। और ये है उनकी ड्रेसिंग का सामान, जो मैं बॉटल ख़त्म होने के बाद उनकी ड्रेसिंग करूँगी पापा की। और दीदी भगा रही है मक्खियाँ। बाकी सब ऐसे ही बैठ रखे हैं और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। आज हिमालय भी नहीं दिख रहा है, कोहरा लगा हुआ है ये, और ऐसा हो रहा है। बाकी मैं बनाती हूँ अब खाना, कुछ खाने के लिए, भूख लगी होगी। दीदी पापा आप पूछो क्या खा, और पापा के लिए भी कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। मेरा ईयरिंग बार और अपने लिए भी खाना बनाती हूँ। टाइम 12 बज गए हैं तो कुछ खाना बनाना पड़ेगा, वरना भूखे तो नहीं रह सकते। बाकी आजकल पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ हाँ, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ कहना नहीं हो रहा है। लाइट मैंने ऑन कर दी है, अंदर वाले तो अभी मांगी हूँ। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपनी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी रखी आज, मतलब पी थी बहुत मॉर्निंग में पी थी, अभी नहीं पी रखी। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी सी चाय बनाई जाए अपने लिए। और बाकी ऐसे ही हो रहा है, पापा अब ठीक नहीं हो सकते हैं, मुश्किल है पापा का ठीक होना। जब मैं आज बॉटल लेने गई थी मेडिकल स्टोर पे, तो वो बोल रहे थे, वो हमारे मतलब ऐसी रैंडम पहचानते हैं हमें ना, अब हमारी रोज़ की मार्केट हुई तो वो लोग हमें जानते हैं। तो ऐसा बोल रहे थे कि कोई फ़ायदा तो है नहीं ग्लूकोज चढ़ाने का, कि तुम पूरी बॉडी में फैला रहे हो उसको ग्लूकोज के, उससे ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा पापा की ज़िद हो रही है चढ़ाने की, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने चढ़वा दिया पापा। फिर तो पापा ना आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए, जैसे अगर किसी चीज़ के लिए मना करो या कुछ बोलो तो वो सीधे हाथ उठाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मानने के लिए वो करेंगे। भले ही वो मान नहीं पाते हमें, वो अलग चीज़ है, पर वो मानने के लिए हाथों को करते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद हमने वो सब करा तो वो किया। फिर उसके बाद पापा ऐसे मानने के लिए हो गए, मतलब मैंने उनको बोला कि पापा मेडिकल स्टोर वाले ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो पापा ने ऐसे हाथ को उठाने लग गए मानने के लिए कि तू ऐसा बोल रही है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हाँ तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा रहे हो, ये कुछ ऐसा बोल रहे थे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ और मैं लेके आती हूँ। फिर मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। फिर मेडिकल स्टोर वाले भैया थे, फिर मैंने उनको बोला कि दे दो, पापा को चढ़वाना ही है अभी। फिर हमने मतलब कर दिया था, हो गया था, चढ़ा दिया था फिर पापा को। अभी मैंने खुद ही चढ़ाया घर पे। अब कहाँ लेके आती है एक छोटी सी बॉटल के लिए उनको घर पे, फिर उनकी फीस सब कुछ देना पड़ता है, इतने पैसे भी नहीं थे। पता ही है आपको कैसी कंडीशन हो रही है, कमाने वाला कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ। और अभी जितना था भी पैसा वो सारा लग ही गया है, तो ऐसे हो रहा है। फिर अभी तक मैंने पापा को खुद ही लगा लिया था। अभी उसमें मैंने एक डेक्सा डाल रखा है और एक वो डाल रखा है मल्टीविटामिन का वो डाल रखी है, दवाई डाल रखी है, वो चढ़ा रखा है पापा को। अब वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद बस फिर उनकी ड्रेसिंग कर दूँगी फटाफट से। तब तक मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि वैसे धोई नहीं है शायद, लग रहा है मुझे। और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, खाना खुना बनाने के बाद, ठीक है।
तो गाइस पापा तो कुछ खा नहीं रहे हैं, दीदी ने खा ली है, भाभी लोग के यहाँ खाना खा लिया है दीदी ने, और मैंने भी खा ही लिया है। मैंने तो खा लिया था पहले क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और आज मैंने नाश्ता वगैरह मतलब ऐसे ही किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि पापा की तो अच्छे से ठीक नहीं है तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी पापा ने बोला मेरे लिए दूध गर्म कर दे, तो मैं कर रही हूँ सॉस पैन में पापा के लिए दूध गर्म। और बाकी नीचे लगा देते हैं फ़ोन को। गैस में बार बार नीचे से इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि ना हमारी गैस जो है वो लीकेज हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों हो रही है। तो और मैं किसी और को जलाने भी नहीं देती हूँ, मैं ही जलाती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कहीं कुछ हो गया तो मुझे हो जाए चलेगा और ऊपर नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए फिर मैं खुद ही आती हूँ जलाने, काम वाम करने के। बाकी अभी पापा के लिए करते हैं दूध गर्म, उसके बाद फिर पापा को दूध वगैरह देती हूँ, देखती हूँ क्या खाते हैं। और कल मेरा ना मतलब मार्केट वाला दूध था, एक पैकेट में लेके आई थी परसों शाम को, तो दीदी ने गर्म नहीं किया और मैं क्या कर रही थी, मैं सो गई थी शायद, मुझे नींद आ गई थी, तो दीदी ने गर्म करना भूल गई थी, तो ना फिर वो फट गया था वो दूध उसका ना। फिर मैंने बनाया पनीर, आपको दिखाती हूँ उसकी, ये देखो इसकी शेप ऐसी इसलिए आ रखी थी क्योंकि ना मैंने इसको एक कपड़े में बांध के ऐसे निचोड़ने के लिए रख दिया था, फिर उसके ऊपर मैं चकला बेलन रखा था, तो इसलिए वो ऐसे हो गया, फ्लैट टाइप का हो गया है। और तू क्या खा रहा है? खिचड़ी तुमने बना रखी है? फिर ऊपर तुमने क्या बना रखा है? हम मेरा बोल खाना खा तो मुर्गी बटर अच्छी और ऊपर वाली भाभी जिनके यहाँ मैं हमेशा ही खाती हूँ, वो बुला रही है मुझे खाना खाने के लिए, और मेरा भतीजा ऊपर से लेके आया है खिचड़ी अपने लिए, वहाँ पे बैठ के खा रहा है इसीलिए। और मैं करती हूँ पहले पापा के लिए दूध गर्म फटाफट, उसके बाद जाती हूँ खाना खाने ऊपर भाई के साथ। बिहार में शिकली किलो नहतीन पाती बिहार में नन्ना ट्राबू आंगड़ा चुप रहे तुमने देख। और बाकी ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती इतनी टेंशन हो रही है मुझे आजकल। बाकी ऐसी है। और ये वाला सूट आज आप नया देख रहे होंगे, ये लाई है मेरी बड़ी दीदी मेरे लिए, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा है, तो फिर भी मैंने इसको वेयर कर लिया क्योंकि घर पे पहनने के लिए मेरे पास 2-4 ही जोड़ी कपड़े हैं, नहीं है ज़्यादा अभी इस टाइम पे, मतलब है उनको वेयर नहीं कर सकते घर पे क्योंकि वो शॉर्ट्स वगैरह है ना, तो वो नीचे के हैं तो वही वो होते हैं, तो घर पे नहीं पहन सकते, इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो फिर दीदी ये वाला सूट आई थी तो मैंने सोचा आज इसे पहन लेती हूँ ना के, तो मैंने यही वेयर कर लिया। तो अभी पापा को दूध गर्म करके देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे मैं। हमारा नेता कौन होगा? पापा गर्दन पे अच्छा लगा दिखने ना लग रहा टर्च करो पापा। तू रहने दे तूने रिटर्न भी नहीं आ रहे तूने तो कुछ नहीं था। कभी तो नहीं रोती थी। खून बंद नहीं हुई ना, बंद नहीं हुई है गाइस। पापा का वो ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद पापा अंदर सो गए हैं और हम लोग बैठे हैं बाहर। तो मेरी बड़ी दीदी बना रही है मेरे बाल, क्योंकि मेरे ना इस साइड में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्यों मैं अपने हाथ से बना नहीं पा रही हूँ, तो मेरी दीदी बना रही है। और